सबसे पहले मैं ये एक्सप्लेन करता होता हूँ कि आपको कंपनी का नाम फाइंड करना है। आपको फेसबुक पर कंपनी लॉन्च करनी है, इंस्टाग्राम पर लॉन्च करनी है, व्हाट्सएप पर लॉन्च करनी है, या वेबसाइट बनानी है, या कोई भी काम करना है, तो आपको अपने ब्रांड का नाम सोचना है, अपनी कंपनी का नाम सोचना है, अपने इदारे का नाम सोचना है, अपने इंस्टीट्यूट का नाम सोचना है। एमआर आइडिया बगैर सोचे समझे जो भी नाम दिल में आया, दिमाग में आया, वो लिख दिया और बस उसी के नाम से। एक पेज ही तो है, एक नाम ही तो है। तो नाम सोचने के लिए कुछ वेबसाइट्स थी, वो मैं हर सेशन में बरमला बताता रहूँ। आज दोबारा वंस अगेन आपको एक दफा मैं रिवाइज करवा देता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा जी फेसबुक पेज नेम जनरेटर। ठीक है, फेसबुक पेज नेम जनरेटर। तो ये कुछ वेबसाइट्स आ गई। ठीक है, इन कुछ वेबसाइट्स का मैं सहारा लूंगा फेसबुक पर पेज नेम को क्रिएट करने के लिए, फेसबुक के पेज के नाम के आइडियाज के लिए। तो मैंने एक डिजिटल ई लर्निंग इंस्टीट्यूट बनाना है, हमने लर्निंग विद अर्निंग की एक फ्रेंचाइज बनानी है। ऑल ऑफ यू प्रेजेंट, मेरी वॉइस क्लियर है? कुछ लोग कह रहे हैं सर आपकी आवाज़ सही नहीं है। ओके, आवाज़ सही है। तो यहाँ पर मैं अपने कारोबार को एक्सप्लेन करूंगा। आपका जो भी बिजनेस है आप उसको यहाँ पर क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। अब शायद अब ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि डिजिटल स्किल्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ये मैंने अपने बिजनेस को एक्सप्लेन कर दिया। अब ये मुझे उसके अकॉर्डिंगली बेसिक विजिट पे मैं क्लिक करूंगा, तो ये मुझे अब उसके अकॉर्डिंगली मुझे नेम सजेस्ट करके देगा, नेम ढूंढ के देगा। ये बड़ा ही आसान है। जिनका हो गया है अब वो भी देख लें, जिनका नहीं हो गया है ये वो भी देख लें। प्लीज बार बार आप ये बात मुझे नहीं करेंगे सर ये हमें आता है, ये तो आपने करवा दिया है, ये तो हमने कर लिया है। मैं 5-5 मिनट हर टॉपिक को देता जाऊंगा फास्ट वे में। मुझे 1 घंटे में पेज बनाने से लेके ऐड चलाने तक, और फिर मोबाइल पर भी आना है उस वर्जन में कंप्लीट करवाना। तो प्लीज इंटरप्ट मत कीजिएगा, अदरवाइज मुझे आपको सेशंस और ग्रुप से रिमूव करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा ध्यान रखा करें, ख्याल रखा करें प्लीज। मेच्योर हो जाए कुछ लोग, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ नाम आ गए हैं। ये वो नाम है जो एक ई लर्निंग इंस्टीट्यूट को सूट करते हैं। ऐसे ही आपने शूज का बिजनेस करना है, आपने कोई और कारोबार करना है, आप उनका नाम भी ऐसे ही आप ढूंढ सकते हैं। सिर्फ आपको अपने कारोबार को बस एक्सप्लेन करने की जरूरत है कि आप किस किस्म के पेज का नाम फाइंड करना चाह रहे हैं, आप अपने पेज का नाम कैसा ढूंढना चाह रहे हैं, या कैसा दिखना चाह रहे हैं उसका नाम। तो यहाँ पे ये कुछ नाम आ गए। तो ये स्किलीफाई के नाम से, या डिजिटाइज, ये एक नाम मुझे अच्छा लगा है। तो डिजिटाइज के नाम से मैं अब क्या करूंगा, सबसे पहले ये फेसबुक के पेज का ऑप्शन है, डिजिटाइज के नाम को यहाँ पेस्ट करूंगा। ये नाम अवेलेबल है या अवेलेबल नहीं है? अवेलेबल है। तो अब सबसे पहले मैं इस नाम का लोगो बना लूंगा। इस नाम की मैंने एक ब्रांडिंग क्रिएट कर लेनी है। और इस नाम का लोगो बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे कैनवा का अकाउंट चाहिए। कैनवा के अकाउंट के लिए मैंने canva.com ओपन कर लिया, और लोगो बनाए, कवर बनाए, पोस्टर बनाए, बैनर बनाए, जो मर्जी बनाइए आप, जो मर्जी बनाइए। लेकिन उसका जब तक साइज आपको मालूम नहीं होगा, और साइज भी एक्चुअल साइज मालूम नहीं होगा, तो आप ब्रांडिंग क्रिएट ही नहीं कर सकते। या आपके ब्रांडिंग क्रिएट करेंगे तो वो प्रोफेशनल ब्रांडिंग नहीं लगेगी। क्लियर? तो सबसे पहले हमने लोगो और कवर, जल्दी से ये आप टाइम देख लें, 6:18 हो रहे हैं। मेरे पास इतना टाइम नहीं, मैंने बहुत चीजें आपको कवर करवानी है, आपने भी इसी स्पीड से। तो मैंने यहाँ पे लिखा जी फेसबुक प्रोफाइल पिक्चर साइज। तो ये 180 बाय 180 पिक्सल्स। ठीक है। अब मैंने अलग टैब पर एक और ओपन कर लिया, और यहाँ पर मैंने लिखा वर्ड फेसबुक प्रोफाइल पिक्चर के अलावा होता है फेसबुक पेज कवर, पेज कवर साइज। ठीक है, 851 by 315। ऑल ऑफ यू प्लीज बताएंगे लोगो का क्या साइज है, जो फेसबुक का प्रोफाइल लोगो होता है, जो फेसबुक के पेज का जो लोगो का साइज होता है 180 by 180, एंड जो कवर का साइज है 851 by 315। ठीक है, तो मुझे ये दो साइज पता लग गए। कैनवा मैंने ओपन किया। कैनवा नहीं आता है इस्तेमाल करना तो यूट्यूब से सीख लीजिए, अदरवाइज आप सर नवीद की ट्रेनिंग ले सकते हैं LW में। अदरवाइज आप यहाँ पर जो मैं सिखा रहा हूँ इसको भी वॉच करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। तो ये कस्टम साइज का ऑप्शन है यहाँ पर, आप मेरे कर्सर को देखेंगे, कस्टम साइज पर आएंगे। विड्थ में सबसे पहले मुझे लोगो बनाना है 180 बाय 180, क्रिएट न्यू डिजाइन। ठीक है, तो ये भी मुझे ओपन करके दे देगा।
मीनवाइल मैं अलग टैब में दोबारा से कैनवा भी ओपन कर लूंगा, साथ के मुझे लोगो और कवर एक साथ बनाना है। तो ये जो अभी इसने एक मुझे स्क्वायर दिया है, ये वाला जो मुझे हिस्सा दिया है, ये मुझे दिया है लोगो का एक, उसने एक साइज दिया कि इस फ्रेम के अंदर, इस बॉक्स के अंदर तुमने जो भी डिजाइन करना है तुम कर सकते हो। ये एक एक्चुअल साइज है। यहाँ पे दोबारा मैं आऊंगा साइज पे। अब मुझे कौन सा साइज लगाना है, फेसबुक पेज का कवर साइज 851 बाय 315, 851 बाय 315, ये साइज लगाया। ये फेसबुक पेज के कवर का साइज है। और ये यहाँ पर अब उसने मुझे फेसबुक पेज के कवर का साइज एग्जैक्ट तकरीबन तकरीबन मुझे इशू कर दिया। एम आई राइट ऑल ऑफ यू वाचिंग? ये साइज आपने लगा लेने हैं, कस्टम साइज लगाना है खुद, लेकिन वो एग्जैक्ट साइज वो गूगल से सर्च करने के बाद। अब साइज पे आने के बाद लेफ्ट साइड पे ये टूल बार है, डिजाइन है, एलिमेंट्स हैं, टेक्स्ट है, अपलोड कोई चीज करवानी है वो है, एक्सेट्रा। तो यहाँ पर जो सबसे पहला ऑप्शन है वो डिजाइन के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो ये इस किस्म की एक वॉल ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा क्या बना रहा हूँ मैं, सबसे पहले मैं एक एजुकेशनल लोगो बना रहा हूँ। आपने कोई ई कॉमर्स का प्रोजेक्ट करना है, कोई ई कॉमर्स का काम करना है, कुछ भी बेचना है, आप सिर्फ एजुकेशन की जगह वो वर्ड लिखेंगे। ठीक है, आप सिर्फ एजुकेशन की जगह वो वर्ड लिखेंगे। ये सारे काम मोबाइल से भी मैं करना सिखाऊंगा। ठीक है, कुछ लोग कह रहे हैं सर स्क्रीन आपकी शेयर नहीं है, ये कैसे हो सकता है जी? मैं चलिए दोबारा कर देता हूँ। ये बड़े अजीब गरीब इसमें क्वेश्चन सुनने को मिल रहे हैं। वेल मैंने अगेन कर दिए। अच्छा जी, तो ये एजुकेशनल लोगोज है। अब एजुकेशनल की जगह आप ये देखिए, मैं यहाँ पे कुछ और लिख देता हूँ, मुझे आप बताइए। शूज, लाइक शूज के लोगोज, ये आप देख रहे हैं शूज की कोई कंपनी होगी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ, कोई मोबाइल कंपनी है फॉर एग्जांपल, मोबाइल सेल कर, सर मोबाइल के तो नहीं बनेगा ये, आप इसको कर लें, ई कॉमर्स कर लेना यार, जर्नल कर लेते हैं ई कॉमर्स। ठीक है, ई कॉमर्स कंपनी के जो ई कॉमर्स पेजेस के जो लोगोज होते हैं, ऑल ऑफ यू वाचिंग, फॉर्मेट सेम है, फार्मूला सेम है, फॉर्मेट सेम है, फार्मूला सेम है। ये वर्ड जरा लिख दीजिए एज इट इज। ये मत कहिएगा कि नहीं सर आप तो अपनी फ्रेंचाइज प्रमोट कर रही हैं, आप तो सिर्फ कोर्सेज बेचना सिखा रहे हैं। नहीं मेरे भाइयों और मेरी बहनों, ये फार्मूला और फॉर्मेट और टेम्पलेट सेम है, सिर्फ आपने नाम की एडिटिंग करनी है, नाम की जो बेचना चाह रहे हो उसको आप एज इट इज यूज करो। तो ये ई कॉमर्स की जगह मैं अब लिख देता हूँ वापसी एजुकेशन लोगोज। ठीक है, अब यहाँ पे मल्टीपल किस्म के आ गए हैं, ये मुझे नाम समझ आ गया। अब मैं, क्योंकि टाइम मेरे पास नहीं है, आपके पास टाइम होगा, तो हमने इसका नाम रखा था डिजिटाइज, डिजिटाइज के नाम से मैंने इसको एडिट करना है। तो ये सिंपल, मैंने डबल क्लिक किया और पेस्ट कर लिया, तो ये डिजिटाइज का नाम लग के आ गया। अब ऑनलाइन कोर्सेज एंड मोड लिखा हुआ आ रहा है, EST लाइक इस्टेब्लिश फ्रॉम, तो मैं इसको लिख देता हूँ 2024। लाइक जो आप कलर स्कीम थोड़ी सी मैंने चेंज करनी है तो मैं चेंज कर देता हूँ। आपने अपने हिसाब से कोई एडिटिंग करनी है तो आप करें, नहीं करनी तो अपना करें। ठीक है, थोड़ा सा इसका जो साइज है वो थोड़ा सा मैं ज़रा सेंटर अलाइन कर देता हूँ यूँ। और अब मैं इसको डिजिटाइज लोगो के नाम से इस फाइल को सेव करवा कर डाउनलोड करवा लूँगा। और जब भी लोगो डाउनलोड करेंगे, जब भी लोगो डाउनलोड करेंगे वो PNG फॉर्मेट में होगा और उसका जो बैकग्राउंड होगा वो ट्रांसपेरेंट होगा। फिर आपने डाउनलोड करना है, फिर आपको उस लोगो का फ़ायदा भी होगा। क्लियर? लोगो बनाने में किसी भी कंपनी का आपको टाइम नहीं लगेगा। मैंने तो थोड़ा सा 2 मिनट लिए हैं, आप 10 मिनट लगा लीजिएगा, इससे ज़्यादा टाइम आपने भी नहीं लगाना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये है जी कवर। अब सेम बताइए, अब कवर को डिज़ाइन करना है तो मुझे कहाँ पर जाना है? डिज़ाइन पर जाना है। डिज़ाइन पर जाके मुझे क्या लिखना है, मुझे किस किस्म का कवर डिज़ाइन करना है? मुझे वो बिजनेस लिखना है, मुझे वो सर्विस लिखनी है, जो चीज़ बेचनी है, या जिस किस्म का मुझे कवर चाहिए फेसबुक पेज का, वो चीज़ मैं यहाँ पे लिखूंगा। तो सिंपली मैं एजुकेशन फेसबुक कवर्स लिखूंगा यहाँ पे। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब सिर्फ मुझे एजुकेशन के मुतालिक, स्कूल के मुतालिक, स्किल्स के हवाले से मुझे ये कवर्स दे रहा है। तो फॉर एग्जांपल मैंने ये वाला कवर मुझे अच्छा लगा है, लेट्स सपोज, तो मैं यहाँ से इस कवर को पिक करता हूँ। ठीक है, एंड दैट्स ऑल। बस ये कवर मुझे पसंद आ गया, मैं इतना टाइम नहीं लगा रहा। लेकिन अब यहाँ पर लोगो तो लगाना है ना, जो लोगो है आपका अब वो तो लगाना है कवर में, हर बैनर में लोगो लगाना है। तो वो कवर यहाँ पर मुझे ये मिल गया।
सॉरी, जो लोगो मैंने डाउनलोड किया था, लोगो हमने कौन से फॉर्मेट में किया था? पीएनजी फॉर्मेट में किया था, ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के साथ किया था। तो मैंने अब क्लिक किया, देख रहे हैं ये फायदा आप देख रहे हैं, ये ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड था तब ही ये हर जगह रोटेट हो रहा है, ये पीएनजी में था तब ही ये लोगो हर जगह रोटेट हो रहा है। ओके, तो ये मैं लोगों को, क्योंकि साइज लोगों का छोटा होता है हर इश्तिहार में, एक आइडियल साइज होता है, तो यहाँ मैंने उसको लगा लिया। एंड बस यही मैंने अभी, मैं क्योंकि टाइम नहीं है मेरे पास, तो मैं ज़रा जल्दी में करूँगा काम, आप ध्यान से करेंगे काम, आप अपने हिसाब से करेंगे काम। तो कंपनी का नाम क्या था? डिजिटाइज फेसबुक कवर। ओके, शेयर पे आ गए, डाउनलोड्स पर आ गए। और अब ये जो बैनर्स होंगे, जो पोस्टर्स होंगे, जो एड्स होंगे, जो क्रिएटिव्स होंगे, वो आपने जेपीजी फॉर्मेट में करने हैं। कौन से फॉर्मेट में करने हैं? जेपीजी फॉर्मेट में डाउनलोड करने हैं। और ये यहाँ पर मैं आप में से किसी का जी सवाल नहीं पढ़ रहा, तो प्लीज जूम पर सवाल कर कर अपना वक्त जाया मत कीजिएगा। सिर्फ मैं जब सवाल करूं तो फिर जवाब दीजिएगा, मेरा फोकस मेरी स्क्रीन है इस वक्त। तो ये मेरा लोगो और कवर डाउनलोड हो गया, बन भी गया। बिजनेस की जो कैटेगरी होती है, किसी भी कारोबार की जो कैटेगरी होती है, उसको मालूम करने का मैंने एक आसान तरीका आप सबको बताया था कि आप उस कारोबार, उस किस्म के जो कारोबार हैं जो फेसबुक पर जो चल रहे हैं, आप उनको सर्च करने की कोशिश करें, आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। वो एक सेकंड दीजिएगा जी मुझे, जस्ट मिनट, एक सेकंड। लाइक स्टाइलो में ओपन कर लूँ, मैं फूड पांडा ओपन कर लूँ, ठीक है जी। अब स्टाइलो एक पेज है फॉर एग्जांपल, और एक पेज है फूड पांडा, ठीक है, ये दो पेजेस हैं, आप देख रहे हैं आप लोग। किसी भी पेज की जो बिजनेस की कैटेगरी है वो इतनी इंपॉर्टेंट है कि फेसबुक आपके पेज को रेकमेंड नहीं करेगा किसी भी कस्टमर को, किसी भी यूजर को, अगर आपने कैटेगरी, लाइक मैं बेच मोबाइल रहा हूं और मैंने कैटेगरी एजुकेशन वाली लगाई, लाइक मैं बेच कपड़े रहा हूं लेकिन मैंने कैटेगरी जूतों वाली लगाई, लाइक मैं बेच जूते रहा हूं और मैंने कैटेगरी कपड़ों वाली लगाई। तो जिस किस्म का आप कारोबार कर रहे हैं उसी किस्म की आपको पेज की कैटेगरी भी रखनी पड़ेगी। तो ये स्टाइलो शूज है, स्टाइलो शूज ने शॉपिंग एंड रिटेल का वर्ड यूज किया हुआ है। अगर मैं यहाँ पर बाटा का वर्ड यूज करूं, ये मैं पहले भी बता चुका हूं, बाटा ने क्या चीज यूज की हुई है पेज के कैटेगरी में? शू शॉप, ठीक है। ये नॉन पेड फ्रेंचाइजर में आपके लिए भी ये ट्रेनिंग है, ठीक है। ये क्योंकि न्यू बच्चों के साथ भी सेशन है, तो ये बेसिकली जो पेज की जो कैटेगरी है वो ऐसे आपने फाइंड करनी है, और बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो क्योंकि ये हमारा डिजिटल इंस्टीट्यूट है, तो आपने एजुकेशन का वर्ड पहले यूज करना है, तो एजुकेशन कंसल्टेंट लिख लें, फिर आप कंप्यूटर ट्रेनिंग स्कूल का वर्ड यूज कर लीजिए, ठीक है। बस, अब ये जो बायो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बायो का मतलब क्या है? आप सीवी बनाते हैं, आप सब सीवी बनाते हैं, सीवी कभी इस्तेमाल की है? सीवी कभी दी है जॉब के लिए? कभी सीवी किसी की देखी है? उस सीवी में अबाउट होता है, बायो होता है, आपका पर्सनल डाटा होता है, आपके बारे में आप बताया जाता है, वो बड़ा ज़रूरी है। तो आप सब ने चैट जीपीटी, या बल्कि मैं आपको हम यहाँ पे लिखते हैं फेसबुक बायो जनरेटर। बहुत सारे टूल्स हैं, मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, हालांकि मैं चैट जीपीटी ओपन करने वाला था, मैंने यहाँ पे लिखा है फेसबुक बायो जनरेटर। फेसबुक बायो, कि फेसबुक का जो बायो अबाउट है वो मैं जनरेट कर सकूँ। तो यहाँ पे आप डिस्क्राइब योर सेल्फ इन फ्यू वर्ड्स, वी आर डिजिटल स्किल्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, वी आर ऑफरिंग ऑनलाइन कोर्सेस। बस ये मैंने लिख दिया, टोन कैजुअल रहने दें, देखते हैं अब ये क्या जनरेट करके देते हैं। ये इसने मुझे एक बायो जनरेट करके दे दिया, ठीक है। एक ये वेबसाइट है, एक ये भी वेबसाइट है, ठीक है। कुछ मुश्किल है,
बच्चे कह रहे हैं आवाज कम आ रही है। अच्छा, अभी देखिए, अब सही आनी चाहिए, वरना फिर मैं हेडफोन चेंज करता हूँ अपना यार। ये बायो जनरेटर, अब ये सेम वही मैंने टाइप मैंने लिखा कि कारोबार के लिए है, टोन मुझे एक इंफॉर्मेटिव टोन में बना दे, जनरेट बायो पे क्लिक करूंगा, ठीक है, और ये इसने मुझे ये बायोस निकाल कर दे दी, ठीक है। ऐसे ही अब ये भी एक है, टूल है, ये बेसिकली टूल्स हैं जो हमें हेल्प कर रहे हैं फेसबुक के पेज का जो अबाउट सेक्शन है, जो बायो सेक्शन है, उसको फुल करने के लिए, ठीक है। तो ये भी बेसिकली बायोज आ रहे हैं। तो मेरे लिए जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये कि ये थोड़ा सा हेल्दी भी है, और ये मैंने उठा लिया, ठीक है, ये उठा के मैंने वहां पर लगा देना। क्लियर। क्रिएट पेज, पेज का नाम स्क्रैच से आपको बताया, कैटेगरी आपने पेज नेम दैट आर टू ब्रॉड एंड ट्राई अ मोर स्पेसिफिक नेम। अच्छा, एडिटाइज स्किल्स, उसने एरर दे दिया था पेज के नेम पे, आई डोंट नो व्हाई, बिल्ड हमने उसको थोड़ा सा एडिट कर दिया, ठीक है। अब हमारा अगला स्टेप क्या होगा, आपकी वेबसाइट है तो आप वेबसाइट लगाएं, अदरवाइज आप अपना मोबाइल का नंबर तो लाजमी लगाइए, मोबाइल का नंबर आपने लाजमी लगाना है, ठीक है। +92 मैं यहाँ लिखता हूँ, और यहाँ पे अपना मोबाइल का नंबर आप लगाएंगे, ठीक है। ईमेल अपनी लगा दें, लोकेशन अपनी है वो मेंशन कर दें, और ये इसको ऑलवेज ओपन का वर्ड आप देकर नेक्स्ट कर दीजिएगा, ठीक है। मोबाइल नंबर, नॉन पेड फ्रेंचाइजर अपने मोबाइल नंबर को जरूर अटैच कीजिएगा, स्पेशली अपने व्हाट्सएप के नंबर को जरूर कनेक्ट कीजिएगा। अब इसको आगे जाना चाहिए, यार ये मैं नहीं करना चाह रहा। गो टू पेज पे आ रहे हो, डायरेक्ट पेज पर आ रहे हैं, हम यहीं से लोगो अपडेट कर लेते हैं। लोगो मुझे अपडेट करना है, अपलोड फोटो पे जाके ये लोगो है मेरा, ठीक है। उसके बाद अभी मैं पेज पे पोस्टिंग सिखानी है, अभी इसी पेज पर ऐड चलाना है, इसी का अबाउट कंप्लीट करना है, अभी तो बहुत सारे काम है, ठीक है। ये पेज का आपका लोगो बन के आ गया, और ऐसे ही आपने ये जो कवर बनाया था हमने, ये आपने लगा दिया। यहां तक किसी को कोई मुश्किल? ठीक है, ये हो गया, ये आपका बिल्कुल डन हो गया, ये सेव चेंजेस, इसको होने देते हैं जी। ओके, अब ये अबाउट में आ जाए। अबाउट में आते साथ ही यहाँ पर आपने अपने अकाउंट्स को लिंक करना है, अपने अकाउंट्स को लिंक करना, जो यहाँ पे सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो सबसे अहम चीज़ है, वो है जी इसका व्हाट्सएप का अकाउंट आपने लिंक करना है। कौन सा अकाउंट लिंक करना है? जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फेसबुक के पेज पर, हम अपने फ्रेंचाइजर्स को जो रेकमेंड करते हैं, वो ये है कि जी आपका व्हाट्सएप का अकाउंट जरूर लिंक हो, तो उसके लिए लिंक्ड अकाउंट्स पर जाएंगे, और लिंक्ड अकाउंट्स पर जाके यहाँ पे व्हाट्सएप नॉट कनेक्टेड लिखा हुआ आ रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे, और आपका जो भी मोबाइल का नंबर होगा, आप वो नंबर यहाँ पर डाल के अपने मोबाइल से कोड मंगवाएंगे, और अपने व्हाट्सएप के नंबर को अपने फेसबुक के पेज के साथ कनेक्ट करेंगे। क्लियर? ये पॉइंट समझ आया है? आपका पेज बन गया, पेज बनने के बाद हम कहाँ गए थे? पेज बनने के बाद हम कहाँ गए थे? मैं बैक जा रहा हूँ, हम प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे आए थे ना, ये देखिए ये प्रोफेशनल डैशबोर्ड का ऑप्शन है, ठीक है। एक, हम प्रोफेशनल डैशबोर्ड पर आए थे, प्रोफेशनल डैशबोर्ड के बाद ये लिंक्ड अकाउंट्स पे आए थे, आप अपने व्हाट्सएप पर जाना है, और यहाँ पे जाके अपना नंबर लगाकर सेंड व्हाट्सएप कोड के साथ इसको लिंक कर देना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो ये सपोज कर लें अब यहाँ पे मैं अभी नहीं कर रहा,
क्योंकि ये मैं किसी और का अकाउंट यूज कर रहा हूँ। आपने इसको एज इट इज कर लेने। आगे बढ़ते हैं। अब हमने इस पेज को इस्तेमाल करना है, इस पर कुछ पोस्टिंग कर लेनी है, कुछ चीज़ें पोस्ट कर लेनी है। तो आपके सामने इस वक्त मैं LW की कुछ चीज़ें शेयर करने जा रहा हूँ। एक सेकंड जी। जी, ऑल ऑफ यू प्रेजेंट। ये मैं आपको देखें, LW क्या बेच रही है, हम क्या बेच रहे हैं। मैं आपको वही सिखाऊंगा जो हम बेच रहे हैं ना, मीन पोस्ट करना, या जो कंटेंट मेरे पास होगा, जो डिजाइन होंगे मेरे पास, जो चीजें अवेलेबल होंगी। नॉन पेड फ्रेंचाइजर्स, आपने इस चीज को सीरियस होकर कंसिडर करना है। और वो स्टूडेंट जो सोशल मीडिया मार्केटिंग के कोर्स का हिस्सा है, वो बेशक इसको इतना सीरियस मत कंसिडर करें, लेकिन फार्मूला और फॉर्मेट और टेम्पलेट सेम रहेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं, जिसमें कोर्स की आउटलाइन का फोल्डर है, एक कोर्स की सिलेक्शन गाइड का फोल्डर है, और एक अर्निंग गाइड का फोल्डर है। आपका पेज एक्टिव नहीं होगा, आपके पेज पर कंटेंट नहीं होगा, आपके पेज पर लोग एंगेज नहीं होंगे, आपके पेज पर आई कैची कंटेंट नहीं होगा, आपके पेज पर इंफॉर्मेशन नहीं होगी, तो लोग कैसे मान लें कि आप रियल हैं। लोग क्यों आपसे सामान लें, लोग क्यों आपसे सवाल करें, लोग क्यों आपसे आपकी ये चीज खरीदें। देखना, खाली ऐड ही तो नहीं चलाना ना, अपने पेज को भी तो पहले भरना है। आप देखिए, बड़े से बड़ी बेकरी को देख लें, बड़े से बड़े ब्रांड को देख लें, बाहर उन्होंने इतनी लाखों रुपए की मार्केटिंग की हो, और जब आप और मैं उनकी दुकान के अंदर जाएं, उनके डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर जाएं, तो पता लगे उनकी शेल्फों में कुछ हो ही ना, उनके रैक्स में कुछ हो ही ना दिखाने के लिए या बेचने के लिए। तो हमने फिर दोबारा वहां पर जाके क्या करना है, जब वहां पे अंदर है ही कुछ नहीं। तो जब तक आपकी शेल्फ में कुछ लगा नहीं होगा, आप ये बात समझ रहे हैं, आप लोग ये मेरी बात समझ रही हैं, आपकी जब तक शेल्फ में, आपकी जब तक रैक्स में कुछ लगा नहीं होगा, लोगों को दिखेगा नहीं, ऑप्शन नहीं दिखेंगे, कंटेंट नहीं दिखेगा, आप कुछ भी बेच रहे हो, आप कुछ भी नहीं बेच सकते। आप कुछ भी बेच रहे हो तो आप कुछ भी नहीं बेच सकते, अगर आपको दिखाने के लिए, बताने के लिए, समझाने के लिए अगर नहीं होगा। तो ये सिर्फ कोर्सेज वाले काम में नहीं, हर काम में सेम फार्मूला है। तो यहाँ पर अब हम कंटेंट पब्लिश करने जा रहे हैं। तो कंटेंट डाउनलोड शायद हो गया है। अच्छा जी। तो पहला जो फोल्डर है हमारा, वो है जी कोर्स की आउटलाइन। आज यू गेटिंग बोर, क्योंकि अभी 1 घंटे का सेशन ना मजीद है, ये 7:30 तक चलेगा। होते रहें जी बोर, ये मार्केटिंग तो काम ही आवाजारी और बोरियत का है। लेकिन जब पैसे आ रहे होंगे ना, जब सेल्स आ रही होंगी, तो फिर बोरियत नहीं होगी। ठीक है। अच्छा, ये कोर्स की आउटलाइन का एक फोल्डर आ गया। नॉन पेड फ्रेंचाइजर, आप आपका आपका बैठना यहाँ पे फर्ज है। बाकी कोई जाना चाहे तो मेरी तरफ से वो जा सकते हैं जी, क्योंकि जाने वाले को हम तो नहीं रोक सकते। कोर्सेज सिलेक्शन गाइड। ठीक है। बस ये 2 फोल्डर में, अभी जरा ये जिप फाइल आ जाए ऊपर। जो नॉन पेड फ्रेंचाइजर्स हैं, आपको समझ आ रहे हैं जी। क्यों नहीं आया ऊपर। चलो वो आ जाता तो हम उसको करते हैं। मैं गया यहाँ पर, मैं गया इधर, फिर हम गए इधर। अब गए किधर हम, अब हम गए इधर। अब हम गए किधर, अब हम गए कोर्स आउटलाइन पे। कोर्स आउटलाइन पढ़िए इधर, और ये आगे हम फिर उधर जहाँ पे थे। तो ये जी बैच 109, क्योंकि हमारा स्टार्ट है 3 अक्टूबर से, तो ये उसकी जी कोर्स की आउटलाइन है। जब भी आपने कुछ भी पोस्ट करना है, कोई भी पिक्चर अपलोड करनी है, कोई भी इंफॉर्मेशन अपलोड करनी है, तो या गेट मैसेजेस के ऑप्शन को इनेबल कीजिएगा,
या गेट व्हाट्सएप मैसेजेस के ऑप्शन को। मतलब अगर किसी ने कोर्स की आउटलाइन पढ़ ली है और वो अब आपसे रब्ता करना चाह रहा है, कोई आपसे सवाल करना चाह रहा है, कोई क्यूरी आ गई है, उसको कोई सपोर्ट चाहिए, तो वो कहाँ पर रब्ता करे? वो क्या आपका मोबाइल नंबर अपने मोबाइल में लिखे, पहले सेव करे, आपको व्हाट्सएप करे, या सेंड मैसेज के ऑप्शन पे क्लिक करे और आपको फेसबुक पर मैसेज करे और आप जवाब दें ना दें उसका वेट करे, या डायरेक्ट आपके व्हाट्सएप पर मैसेज कर दिया, जो कि हर वक्त आपके पास अवेलेबल होता है, व्हाट्सएप ऑनलाइन होता है और वहां पर आपको कॉल भी कर ले और आपसे रब्ता कर ले, तो जी ऑफ कोर्स आप और मैं गेट व्हाट्सएप मैसेज के ऑप्शन को यूज करेंगे। लेकिन उसके लिए ये नंबर सिंक होना जरूरी है। तो आइए मैं आपको लाइव सिंक भी दिखाता हूँ। ये मैं लाइव में बता रहा हूँ स्टाफ को, उसको मैं कहता हूँ कि जरा बताइए हमें क्या कोड है। नॉन पेड फ्रेंचाइजीज अभी एड्स हमने चलाने हैं, ये बस 5 मिनट में वो स्टेप आने वाला है। ये जी लाइव कोड आएगा अभी, और लाइव कोड हम अभी मेंटर करेंगे। 62, बस। ठीक है, आप मोबाइल इसको रख लें, ठीक है। थोड़ा सा वेट करेंगे फ्यू सेकंड्स का, व्हाट्सएप इसको सिंक करेगा, कोड को फेच करेगा, और अगर कोड सही हुआ तो ये ग्रीन टिक दे देगा, हमारा व्हाट्सएप का अकाउंट कनेक्ट हो जाएगा। टाइम इसको, हम इसको वहां से करते हैं एक। हम जिसको दोबारा करते हैं, ये वहां से नहीं हुआ, हम इसको एक ही दफा पेज के लिंक्ड अकाउंट से करते हैं। दोबारा हम कोड देंगे, प्रॉपर वे से करते हैं। हो गया, अब कोड आएगा, फ्रेश आएगा। जी। ये मोबाइल नंबर कहीं यूज तो नहीं कर रहे फिर, किसी व्हाट्सएप पर कनेक्ट तो नहीं है? अच्छा जी, आप में से कितने लोग सिंपल व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं और कितने लोग बिजनेस व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं? ये भी होता है तो ठीक है, जो कि हो गया, बिल्कुल हो गया जी। हाँ जी, तो ये ऐड बटन का ऑप्शन आ रहा है। अब हमें कह रहा है कि आपने व्हाट्सएप का ऐड बटन इस्तेमाल करना है अपने फेसबुक पेज के टॉप पर, तो ये ऐड बटन का ऑप्शन मैं यूज कर लूंगा। ठीक है, और ये इसको बल्कि बाकी हम स्किप कर देंगे, और बाकी हम इसको स्किप कर देंगे। ठीक है जी। तो ये व्हाट्सएप कनेक्ट करना आपको आ गया, बड़ा सिंपल है ये तो, सभी कर लेते हैं, कोई तो मुश्किल नहीं है। अच्छा, अब हम इस ऑप्शन को इनेबल करेंगे। एक मिनट, वो पोस्ट मुझे दोबारा करनी पड़ेगी। जी, ये मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। एक सेकंड यार, फेसबुक के एल्गोरिदम भी ना कभी कभी। जी, क्लियर है जी, क्लियर है। एक दफा बस लिंक्ड अकाउंट्स पर जाके कनेक्ट कर दीजिएगा, फिर आपकी हर पोस्ट पर बस एक क्लिक करेंगे तो ये बाय डिफॉल्ट कनेक्ट हो जाएगा। बार बार आपको कोड देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहां अंदर से जाके सेटिंग्स में छेड़खानी एक दफा कर लीजिएगा, जैसे मैंने अभी की है। अच्छा, अब यहाँ पे टेक्स्ट तो हमने लिख दिया। फॉर मोर डिटेल्स
व्हाट्सएप। अच्छा जी, ये भी एक सिस्टम है और इस सिस्टम को भी समझना पड़ेगा आपको। ओहो, एक सेकंड, मैं एक चीज अब लगा रहा हूँ, निकाल रहा हूँ यहाँ से। मेरी वॉइस आनी तो चाहिए, क्यों नहीं आ रही थी? आ रही होगी वॉइस। अच्छा, ये एक हैक है, इस हैक को समझ लीजिएगा। ये हैक कैसे अप्लाई करना है।